सो क्लास में मैथ्स प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी अब। ठीक है, सो इससे पहले के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना जा करके उसकी वीडियो से। और उससे रिलेटेड मैंने सारे अनसॉल्व के क्वेश्चन भी करा दिए, अनसॉल्व के काफ़ी सेट सॉल्व हो चुके हैं, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लेना जा करके। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद कीजिए। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, हमें बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। माना ये क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क दे रखी है कितनी, यहाँ से इसकी यहाँ तक जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। और क्या बोला है, सड़क के आमने सामने, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ, दोनों आमने सामने समान लंबाई के, दोनों बराबर हैं खंबे, दो खंबे लगे हुए हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि सड़क के एक बिंदु से, कोई भी बिंदु मान लो, माना ये बिंदु है, ठीक है, तो उनका जो एक बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है। सो बेसिकली जो दूर होगा उसका कम होगा, जो पास होगा उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि शिखर के जो उन्नयन कोण है ये क्या है, खंबा, ये भी क्या है, खंबा। ठीक, ये क्या है, खंबे का शिखर, ये क्या है, इसका पाद बिंदु। सेम यही हो, यहाँ पर भी यही होगा, ये होगा इसका शिखर और ये होगा इसका पाद बिंदु। अब इन्होंने बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों आमने सामने जो है समान लंबाई के दोनों खंभे लगे हुए हैं और इसका जो कोण दे रखा है वो कितना है, 30 और 60 डिग्री दे रखा है। नाम दे दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको दे दो पी। ओके, ये क्या है, सी। सिंपल। अब क्या करना है, अब ये बिंदु है, पूरी चौड़ी सड़क है, 80 मीटर टोटल लंबाई दे रखी है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x मान लें, इस बिंदु तक, यानी c से p तक की वैल्यू कितनी मान ली, x मान ली, तो जो p से b तक की दूरी वो कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, टोटल में से इतनी माइनस कर दो तो यहाँ तक की रह जाएगी, टोटल कितनी है 80, और यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x मानी है, तो 80 में से x गया तो कितना बची, bp की वैल्यू बची। सिंपल, वही चीज़ यहाँ पर करनी है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि उस बिंदु की खंबे से दूरी बताइए। ठीक है, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, सी डी पी। तो हम लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज सी डी पी में। इन वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया समझ लो तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके डायग्राम बनाओ, खुद से बनाने की कोशिश करो ज़्यादातर, जब खुद से बनाओगे तभी आएगा, और डायग्राम बन गया तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज सी डी पी में क्या ले लिया, हमें क्यों क्या मालूम है, हमें निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालनी है, और हमें क्या पता है, एक्स हमने माना है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सी पी। तो ले लेते हैं, हमें क्या है, लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो ये हो गया टेन थीटा बराबर सी डी अपॉन में सी पी। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 डिग्री, बराबर में सी डी निकालनी है, सी पी कितनी है, एक्स। तो जो 60 डिग्री का मान होता है टेन 60 का वो कितना होता है, √3, बराबर में हो गया सी डी अपॉन में एक्स। तो सी डी कितना आ गया, √3x।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो यानी जो सी डी होगा वो बराबर होगा किसके, सी डी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है, देखो क्वेश्चन ने बोला क्या बोला है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, दोनों की लंबाई सेम होगी तो दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, यानी सी डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी के। ठीक है, तो सी डी कितना आ गया, √3x। अब बात करते हैं कौन सी त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी पी की। तो ले लो दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी में क्या दे रखा है, सेम ए बी निकालना है, मालूम क्या है बी पी कितना, 80 - x से वैल्यू निकाली थी अभी इसकी। सो ले लो क्या हुआ, ए बी पी में कितना है, tan थीटा, लंब बटे आधार है ऑब्वियसली, लंब कितना है ए बी, अपॉन में आधार कितना है बी पी, tan थीटा का मान दे रखा है कितना 30 डिग्री, बराबर में ए बी कितना है निकालना है, बी पी कितना है 80 - x, tan 30 का मान होता है 1/√3, मान आने चाहिए ऑब्वियस, 10 के तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि इस 9.1 के सारे क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर जो आता है वो क्या आता है, tan थीटा आता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में 80 - x, तो ये कितना होगा, ये होगा √3 AB बराबर होगा किसके, 80 - x, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 - x अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ तक सिंपल समझ में आ गया। अब देखो ऊपर क्या लिखा था हमने, जो सी डी होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी के, ये चीज़ लिखी थी, और ये चीज़ किसने बोली है, क्वेश्चन ने ही बोली है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न ने, कि जो सी डी है बराबर है किसके, ए बी के, यानी सी डी बराबर है ए बी के, तो सी डी कितना दे रखा है √3x, और ए बी कितना निकालना है अभी 80 - x अपॉन में √3। यहाँ तक सिंपल। अब देखो आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व, अभी इसको वैल्यू को ही सॉल्व करना है इसकी। √3 ये गुणा बटे में है, रा का कितना होगा गुणे में, और ये क्या होगा √3 कितना होगा √9, तो उसका रूट कितना होगा x। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसकी वैल्यू को, ये बटे में है, इधर आके कितना होगा गुणों में, तो ये क्या होगा √3 अपॉन में √3 गुणा x बराबर में जो भी है, तो √3 कितना होगा √9, √9 का क्या होगा पर √3, क्योंकि 3 दिया कितना होता है 9, ये सिंपल। तो कितना हो गया 3x बराबर में कितना बचा 80 - x, x माइनस का है इधर आगे कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये होगा 3x प्लस के x बराबर 80, तो ये कितना होगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो x बराबर क्या होगा 80 अपॉन में 4, तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 यानी 20, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर। सिंपल। अब देखो अगली चीज़, जो सी डी निकल कर आई थी वो कितनी आई थी √3x, सी डी कितना आया था, सी डी आया था √3x, कितना आया था। अब देखो सी डी बराबर √3, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकालिए 20, तो ये क्या हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो यानी जो सी डी होगा वो कितना होगा 20 √3 मीटर, जो इसकी वैल्यू आ गई खंभा की ऊंचाई जो आ गई वो कितनी आ गई 20 √3 मीटर, और चूंकि सी डी बराबर है ए बी के, तो इसकी भी कितनी होगी 20 √3 मीटर। अगर चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, जो दे रखा है ना ये ए बी बराबर, इसमें अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तब भी कितना आएगा 20 √3 आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 80 - x अपॉन में √3, ए बी बराबर 80, एक्स की वैल्यू निकाली कितनी 20 आई अपॉन में √3, तो ए बी बराबर कितना हो गया
60 अपॉन में 80 में से 20 गए 60 अपॉन में √3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 60√3 अपॉन में 3। तो ये कितने जा जाएगा, 3 दूनी 6, 20 बार। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 20√3 जो कि आया था। सी डी भी कितना आया था, 20√3 ही आया था। नीचे देखो सिंपल। अगर ए बी से निकालना चाहो तो ए बी से भी आ जाएगा। अब देखो अगली चीज़ क्या, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी मानी थी x, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। जो सी पी हो गई वो 20 मीटर हो गई, टोटल 80 मीटर ही। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी 80 माइनस एक्स, 80, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 20, ये कितनी होगी 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 60, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 20। यानी पहला वाला जो खंबा है, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा जो वाला जो खंबा है, तो उससे जो वो बिंदु की दूरी होगी वो कितनी होगी 60 मीटर, और पहले वाले से जो बिंदु की दूरी होगी वो कितनी होगी 20 मीटर। क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, तो ये क्लोज में है उसके। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ करना क्या है, हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना नहीं चाहिए। अगर डायग्राम बना लिया समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस ही आती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तब तक के लिए थैंक यू।